चलो पढ़ेंगे व्याकरण के कुछ पार्ट। इधर लिखेगा शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने वर्ग होता है, शब्द की बनावट की दृष्टि से कैसे है, उत्पत्ति की दृष्टि से क्या है, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, और रचना की दृष्टि से ना लिखेगा। हम लोग जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। आपसे कहेगा शब्द किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। ठीक है, और शब्द के प्रकारों को उदाहरण सहित वर्णन करें, यानी कि शब्द के प्रकार के उदाहरण सहित यानी कि एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है शब्द के बारे में। ठीक है, आगे देखिए आंसर में देखिए शब्द, शब्द से आशय, शब्द क्या है आपसे पूछेगा शब्द क्या है ना लिखिएगा। तो शब्द से आशय है कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई, यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों, तो वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है, जो एक या अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है और स्वतंत्र बिल्कुल फ्री है ना, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। सार्थक ध्वनि का मतलब होता है सार्थक ध्वनि का कोई न कोई अर्थ हो, उसका अर्थ निकले। ठीक है, तो ध्वनि शब्द कहलाता है, वो सार्थक ध्वनि क्या कहलाएगा, शब्द कहलाता है। लिखिएगा जैसे हमें एक वर्ण से कोई शब्द है ना, कोई शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कि एक वर्ण से कोई शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है। आपसे पूछे एक वर्ण से कोई शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है, कम से कम दो या अधिक है ना वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, या अनेक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होगा, ना कि एक वर्ण से होगा। वर्ण जानते क्या होता है, जैसे कि मान ले वर्ण जितना भी है आपका, एक दो वर्ण से शब्द बन सकता दो वर्ण से कम दो वर्ण चाहिए, एक वर्ण से शब्द का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा जैसे में एक वर्ण से कोई शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है, नेवर कभी नहीं। फिर अनेक वर्णों के, यानी कि दो से अधिक है ना, अनेक वर्णों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे शेर, जैसे क्या आ जाएगा शेर है ना, बाघ है ना, कमल, नयन, परमात्मा, प्रसाद आदि, ये सब क्या है शेर में क्या दो शब्द से बना है। देख बाघ इसमें भी है ना, कमल भी, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो शब्द का निर्माण होता है वो सार्थक होता है, और ये क्या कहलाएगा आपका शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप जानेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द का भेद, यानी कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द का मुख्य तीन भेद होते हैं। कितना होते हैं, मुख्य तीन भेद। आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि बनावट के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पे शब्द का तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, शब्द का तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला देखिए है ना रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। हम जानेंगे सबसे पहले है ना रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द क्या है ध्यान रखिए, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से, जो शब्द किन्हीं यानी कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, जो किसी विशेष अर्थ का प्रकट करे, इसका एक विशेष अर्थ हो शब्द का, तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी जो एक विशेष प्रकट करेगा अर्थ, उसका टुकड़े का कोई है ना विशेष अर्थ नहीं होगा, लिखिएगा उसका कोई विशेष लिखिएगा नहीं होता है, तो वे रूढ़ शब्द कहलाएगा, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे में कल, किसमें क्या जाएगा, कल का एक नया अर्थ हो, कल, पढ़, घर, कम आदि सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। क्या जाएगा, ये सब योग रूढ़ शब्द है। लिखिएगा इनमें क है ना, देखिए क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं होता है। मान ले क हम टुकड़े कर दिए, नहीं होगा, ल का नहीं होगा, जिस टुकड़े में क, ल, प, र है ना, इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। जैसे मान ले ईपड़ है, ठीक है, ईपड़ को मैंने टुकड़ा कर दिया, पड़ हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। प का कोई अर्थ रहा, न र का अर्थ रहेगा, न घ का कोई अर्थ निकलेगा, न र का निकलेगा, ठीक है, न क का निकलेगा कोई अर्थ, न ल का निकलेगा टुकड़ा करने पे। ठीक है,
अतः निरर्थक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो उसका कोई अर्थ ही निकलेगा तो क्या हो गया? निरर्थक। यानी एक रूढ़ का मतलब होता है, जानिएगा, जिनके टुकड़े या कोई अर्थ नहीं होता है, जिनके टुकड़े या कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन अर्थ को प्रकट करता है। देखिए आगे, प्रकट करता है तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता वे, है ना, वे रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी कि फिर से पढ़ लेते हम लोग रूढ़ शब्द के बारे में। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने, योग से न बने, यानी कि योग से, यानी कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने, यानी कि जोड़ने से न बने हो, और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, मतलब उसको जोड़ने से नहीं बना, लेकिन वो एक विशेष अर्थ को प्रकट किया। लेकिन क्या वहां पे एक विशेष अर्थ को प्रकट किया, ठीक है, प्रकट करता हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ, हाँ, कोई अर्थ नहीं होता, इसका टुकड़ा करने पर सब कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, तो वे रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे में कल, पढ़, घर, कम, है ना, आदि। इनमें क, ल, पढ़ का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं होता है, तो जब टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। अतः निरर्थक शब्द है, क्या जगह ये निरर्थक हो जाएगा, ठीक। आगे चले, हम जानेंगे यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक शब्द क्या होता है, लोग जानेंगे कि यौगिक शब्द क्या है। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के योग मेल से, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से, है ना, बने हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, है ना, देव जो आले, यानी कि देव और आले, देव का भी एक सार्थक अर्थ होता है, आले का भी एक अर्थ होता है, दोनों के मेल से बना, क्या बना है? देवालय। राज पुरुष, राज जोड़ पुरुष, है ना, दोनों का सार्थक अर्थ है राज पुरुष भी, क्या बना गया? राज पुरुष। हिमालय, हिम जोड़ाले, हिमालय, कमा, देवदूत, देव जोड़ा दूत आदि, ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के, है ना, मेल से बने हैं, तो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ये यौगिक शब्द कहलाता है। यानी कि दो सार्थक, है ना, शब्द के योग से बने, जिसका अर्थ हो उस शब्द से बने, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बाबू? तो यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है, जिनको हम टुकड़े कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में देवालय, देवजुरालय हो गया ना, इसको हम खंडित कर सकते हैं, है ना, राजपुरुष, राजजोड़ पुरुष, है ना, इसको विच्छेद कर सकते हैं। हिमजुरालय, हिमालय, देवदूत, देवदूत, देवजोड़ दूत आदि, सब का सब क्या है? यौगिक शब्द है। ऐसा प्रकार का शब्द जो होगा वो शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द। यानी कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है, देख लीजिए। यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो है, वे शब्द जो यौगिक तो है, किंतु सामान्य अर्थ को ना, वो जो है सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वो सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष, वहां पे एक विशेष अर्थ का प्रकट करता है, ठीक है। कमा योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो फिर क्या कहलाएगा? जो विशेष अर्थ प्रकट करता है वो शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वहाँ पे योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, है ना, दासानंद आदि। पंकज न लिखिएगा, यानी कि पंकज पर पंक जोड़ जाओ, पंकज यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज जो है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, इसका अर्थ होता है कमल। इसका अर्थ क्या? कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, जाने है ना, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर, उसका सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर, है ना, वो कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। वो कमल के अर्थ में क्या बन गया है? रूढ़ हो गया है। उसका सामान्य अर्थ में निकला, क्या बन गया है? रूढ़ बन गया है। अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। पंकज क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दासानंद, दासानंद क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दासानंद 10, है ना, 10 सिर वाले थे रावण, ध्यान रखिएगा, है ना, 10 आनंद, उसका 10 मुख था। रावण कितना मुख था? 10 मुख था, ध्यान रखिएगा। तो रावण के अर्थ में क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि रावण क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। जैसे मान ले दुर्गा माँ के, हम जानते हैं कि उसकी 10 भुजा होती है। कितना भुजा है? 10 भुजा है ना, उसकी 10 भुजा है, क्योंकि दुर्गा माँ की, वहां पे क्या हो जाएगा? एक इसका एक विशेष अर्थ प्रकट होती है, तो क्या वो कराएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगी, ठीक है। देखिए आगे, अब आगे जानेंगे हम लोग अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं। आपसे पूछेगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक सार्थक, एक क्या हो जाएगा? निरर्थक। एक सार्थक शब्द, एक हो जाएगा निरर्थक शब्द, ध्यान रखिएगा। यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं, हाँ? एक सार्थक, दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक। एक सार्थक शब्द, एक हो जाएगा निरर्थक शब्द, ध्यान रखिए। पहला क्या है? सार्थक शब्द। जानिए क्या होता है सार्थक शब्द? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो,
जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, ठीक है, वे शब्द क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे शब्द क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। देखिएगा जैसे में है ना, रोटी, रोटी क्या है, जैसे में क्या हो जाएगा, रोटी, रोटी एक सार्थक शब्द है, रोटी का एक अर्थ हो गया रोटी। लेकिन इस पानी, पानी एक सार्थक है, देखिएगा ममता सार्थक है, डंडा सार्थक है, वो सब क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द। घर क्या है, सार्थक हो जाएगा, ठीक है, आदि। और भी देख लीजिए किसी निश्चित अर्थ का, इसमें किसी निश्चित, जो रियल में निश्चित है, निश्चित अर्थ का देखिएगा बोध कराने वाले, निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों, कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। यानी किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार मोहन, घर, हना, रात, आना, नीचे, ऊपर, सब क्या है, एक सार्थक है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है, तो क्या कहलाएगा आपका, सार्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखिए आगे, हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्द के मुख्य 8 भेद होते हैं। आपसे पूछे हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्द कितने भेद होते हैं, मुख्य 8 भेद होते हैं। इसमें आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, संज्ञा, जब संज्ञा पढ़ते हो तो इसमें आएगा सार्थक में आ जाएगा, है ना। सर्वनाम, सर्वनाम का कोई जितना भी संज्ञा उसका एक अर्थ निकलता है, सर्वनाम में भी किसी चीज का अर्थ निकलता है, तो क्या कहलाएगा, सार्थक। विशेषण, हम जो विशेषण पढ़ते उसमें किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का को विशेषता को अर्थ बताता है, प्रकट करता है, क्या करेगा, वो सब क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाता है ना। क्रिया, क्रिया जो कर्म करते हैं, जब जहाँ क्रिया की बोध हो तो क्रिया क्या था, सार्थक शब्द होता है। देखिएगा क्रिया है ना, विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको भी कहते हैं, इसमें आएगा और सार्थक शब्द होगा, ठीक है। उसके बाद संबंध बोधक, जो संबंध बोधक की बात हो या समुच्चय है ना, समुच्चय बोधक हो या विस्मयादि बोधक हो, ये सब का सब क्या है, सार्थक शब्द का क्या है, पार्ट है। इसका 8 भेद होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, सार्थक है ना शब्द के अंतर्गत आते हैं। आप पढ़ेंगे दूसरा क्या था, निरर्थक शब्द, इसके बारे में। यानी कि निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, तो वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे में रोटी, रोटी का क्या आपका सार्थक शब्द हुआ, रोटी जो है सार्थक शब्द हो गया, ठीक है। लेकिन वोटी, रोटी का उल्टा वोटी होगा, अच्छा लगता है, इसका कोई अर्थ न निकलेगा, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, आपका निरर्थक हो जाएगा। पानी एक सार्थक शब्द हुआ, लेकिन पानी की जगह वाणी कर दे तो वाणी क्या जाएगा, पानी का वाणी बनेगा, तो कोई अर्थ निकला ही नहीं। ये क्या जाएगा, वाणी शब्द हो जाएगा निरर्थक, पानी आपका सार्थक था, ये क्या जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। डंडा, डंडा क्या है, एक सार्थक शब्द, लेकिन डंडा को उल्टा वंडा, वंडा का अर्थ निकलेगा नहीं, निकलेगा तो वंडा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे निरर्थक शब्द होगा, आदि। इनमें वोटी, पानी, डंडा आदि क्या है, निरर्थक शब्द है। अब जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वे। देखिए आगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे और आधार पर शब्द के भेद, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति बोलो या रचना बोलो, ठीक है। इसके आधार पे कितने होते हैं, शब्द का 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, दूसरा जाएगा तद्भव, तीसरा जाएगा देशज, चौथा हो जाएगा विदेशज। यानी कि इसके हम अगले है ना क्लास में इसको हम लोग विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे किसका, तो उत्पत्ति की दृष्टि शब्द का, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।